So, Swamiji, I have had a series of problems for some time, starting हम्म। with से पहले तो हुआ polymyositis, अच्छा। ऑटो, उसके बाद फिर हुआ उसके बाद मैस्टेक्टमी हुआ, लेफ्ट हम्म। ब्रेस्ट, and then myasthenia gravis. हम्म। So, and at the moment, obviously, I have on and off body pain, stiffness, ये सब कुछ है, and कुछ महीनों से L4 L5 बैक पेन जो है वहां पर है, हम्म। स्टिफनेस है, हम्म। पेन है. So हम्म। generally, this is the problem I'm going through. सो व्हाट यू वांट टू आस्क इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, नहीं, इजंट I, इट? नहीं, I just want to understand to begin with so many things that I've had and my body going through all this. Do you think it is appropriate for me to take this therapy or learn this thing for me? Number one. Number two, हर चीज को ठीक होने में समय लगता है, but yes, is it good for me? आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से निकलना है? बिल्कुल. हाँ या ना? निकलना है? बिल्कुल, हाँ. क्या? हाँ, क्या आपको मालूम है कि आपके जितने भी सिम्टम्स हैं ये कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून सिंड्रोम के साथ में जुड़े हुए हैं? I I think so. हाँ, ये जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सो इफ यू कम आउट ऑफ ऑटो इम्यून सिंड्रोम और डिसऑर्डर, योर मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, सारे सिम्टम आपके जो है वो खत्म हो जाएंगे। आप कैसे निकलेंगे ऑटो इम्यून सिंड्रोम से? ऑटो इम्यून सिंड्रोम क्या ठीक हो जाता है? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है। पहली बात, फर्स्ट फर्स्ट कैसे ठीक हो जाएगा? तो ऑटो इम्यून सिंड्रोम को ठीक करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म दोनों उल्टा काम करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म डाउन जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो इम्यूनिटी बैलेंस हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म अगर आप बढ़ा लें तो ऑटो इम्यून सिंड्रोम ठीक हो जाएगा। जी. पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आप अपने शरीर का टॉलरेंस बढ़ा लें, सहन शक्ति बढ़ा लें अपने शरीर की, तो ऑटो इम्यून सिंड्रोम ठीक हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पार्ट, आप अपने शरीर का बैलेंसिंग स्ट्रेंथ बढ़ा लें तो भी ऑटो इम्यून सिंड्रोम ठीक हो जाएगा। तो तीन तरीके से बताया आपको। पहला, जी. मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आप जो भी भोजन खा रहे हैं उसका कितना परसेंट यूज कर पा रहा है शरीर, उसे हम्म. मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कहते हैं। आपको हम्म. कॉमन एक्सपीरियंस होगा कि जिस दिन आपने शरीर से ज्यादा जोर लगाया, ज्यादा काम किया, उस दिन भूख ज्यादा लगती है और डाइजेशन हम्म. भी अच्छा रहता है। हम्म. जोर कैसे लगाते हैं आप? कोई भी एफर्ट कैसे लगाते हैं आप? हम्म. सांस रोक के लगाते हैं। हम्म. वेट उठाना है, कैसे वेट उठाएंगे? सांस रोक के वेट उठाएंगे। पुश जी. करना है, पुल करना है, कोई भी आपको एफर्ट लगाना होता है तो आपको पीछे सांस रोकना पड़ता है, जिसको हम कुंभक कहते हैं। तो कुंभक करने की वजह से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाता है। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा तो इम्यूनिटी बैलेंस आउट हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज होता है टॉलरेंस, झेलने की शक्ति। कोई भी सिचुएशन खराब हुई तो इम्यूनिटी शूट अप कर जाती है आज के हाँ. टाइम पे। हाँ. अगले 5 साल के अंदर सारी बीमारियों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के साथ में जोड़ा जाएगा। हम्म. तो सिचुएशन को झेलने की शक्ति आपकी बढ़ेगी तो इम्यूनिटी शूट अप नहीं करेगी, इमरजेंसी स्विच ऑन नहीं होगा इतनी जल्दी। झेलना क्या होता है? झेलना अगेन, टॉलरेंस क्या होता है? शरीर का टॉलरेंस। अगर आप 10 किलो का वेट उठा रहे हैं तो कैसे उठाते हैं? सांस रोक के। 20 किलो उठाना है तो और ज्यादा सांस रोकने की शक्ति होनी चाहिए। तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी, सांस रोकने की शक्ति ही टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस बढ़ा लेंगे यानी कुंभक करेंगे, टॉलरेंस बढ़ेगा तो पर भी आप देखेंगे इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून सिंड्रोम ठीक हो जाएगा। तीसरा पार्ट, बैलेंसिंग स्ट्रेंथ अगर बढ़ा लेंगे, जिसमें एक पक्ष तो मैंने बता दिया कि मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी का बैलेंस। हम्म. बैलेंसिंग स्ट्रेंथ अगर आप अपनी बढ़ा लेंगे तो शरीर का कामकाज, कोई भी फंक्शन बैलेंस आउट होगा और आपको आराम मिल जाएगा। जैसे पेन, पेन बेसिकली रुकावट होता है। पेन, स्टिफनेस, ये रुकावट है। ये रुकावट अगर ठीक होती है, कोई भी चीज बॉडी में मूव करना शुरू होती है तो आप देखेंगे पेन ठीक हो जाता है। बैलेंस कैसे करते हैं? एक पाँव पे खड़े होके देखिए तो आपको हम्म. पता चलेगा। बैलेंस करने के लिए आप सांस रोकते हैं, जी. या आपको चक्कर आ रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं तो सांस रोकते हैं, यानी कि कुंभक ही आपका बैलेंसिंग स्ट्रेंथ है। कुंभक हम्म. करने से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, इम्यूनिटी बैलेंस होगी। कुंभक करने से टॉलरेंस बढ़ेगा, इम्यूनिटी बार बार शूट अप नहीं करेगी।
कुंभक करने से बैलेंसिंग स्ट्रेंथ आएगा, जिससे सारे ऑर्गन के फंक्शन और अलग अलग काम का शरीर के अंदर बैलेंस हो जाएंगे। तीन चीज कुंभक से अचीव करेंगे, ऑटोइम्यून सिंड्रोम ठीक हो जाएगा। ठीक ऑटोइम्यून है। सिंड्रोम ठीक हो गया, उसके रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। राइट। ठीक है, तो आपको करना चाहिए। राइट। एक और चीज है स्वामी जी कि जैसे अब मैं कई बारी कोई एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर लेती हूँ तो इमीडिएटली माय सिचुएशन एग्रवेट्स इन द सेंस कि बहुत पेन हो जाएगा या स्टिफनेस हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन आई डू दिस हाउ इज माय बॉडी गोइंग टू टेक इट। First of all, the moment your body goes beyond a certain threshold where it can't tolerate that thing, it यस। puts on the emergency switch। यही तो मैंने बताया आपको। जी। जी। सो यही यू तो बताया। फील एबल टू झेलो इट, मतलब ये मेरा पूछने का। हाँ, आपकी झेलने की शक्ति कम है तो आप कुछ भी करेंगे, बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है। हम्म। तो झेलने की शक्ति, टॉलरेंस बढ़ा लो, ठीक हो जाएगा। हाँ, जैसे आपने उस टाइम बोला था ना कि ग्रेविटी से क्या होता है कि यू फील द वेट। सो मैंने ये ऑब्जर्व किया है अपने बारे में कि कई बारी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माय बॉडी वेट हैज इंक्रीज्ड एंड आई एम लाइक एंड समटाइम्स आई फील वेरी वेरी लाइट एंड वो आई। वो वो उदान शक्ति कमजोर है आपकी, उदान हाँ। शक्ति कमजोर है। दैट। अपलिफ्टिंग स्ट्रेंथ इज वीक, तो उसकी की वजह से हेवीनेस रहता है। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है हाँ, तो स्वामी जी। वो भी तो कुंभक से ही ठीक होगा। वो ठीक। भी कुंभक से तो ही ठीक होगा। है कि आई शुड गो फॉर दैट, राइट? Of course you थैंक should go for that।